नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है सुनील पांडे का। सुनील पांडे फिलहाल रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। 3 बार विधायक रह चुके तथा 2 बार जेडीयू से और 1 बार समता पार्टी से। भगवान महावीर पर पीएचडी कर चुके हैं और नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं। बिहार के बाहुबली नेता में नाम शुमार किया जाता है। इन पर कई आपराधिक मामले में नाम आया है। 2 बार जेडीयू से और 1 बार समाजवादी पार्टी से एमएलए बने हैं। भगवान महावीर पर कर चुके हैं पीएचडी। साल 2018 में बिहार के मुंगेर के मिर्जापुर बरदहर गांव में जंगलों, नदी, कुओं, खेतों और नालों से 20 AK-47 राइफल बरामद हुई है। इन संदूकों के पार्ट भी मिले थे। पता चला कि ये AK-47 और उनके पार्ट जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो के थे, जिनकी स्मेलिंग करके वहां लाया गया था। चूंकि मामला AK-47 से जुड़ा था, इसलिए जांच की कमान राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई है। NIA ने जून 2019 को बिहार के कई शहरों में जांच के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान एक नाम सामने आया है, वो था सुनील पांडे। कौन है ये सुनील पांडे? फिलहाल रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है। 3 बार विधायक रह चुके, 2 बार जेडीयू से और 1 बार समाजवादी पार्टी से तथा इन्हें डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त है। बिहार के बाहुबली नेताओं में नाम शुमार किया जाता है। 5 मई 1966 को पैदा हुए सुनील पांडे की आधी जिंदगी जेल में और आधी फरार रहते हुए बीती है दोस्तों। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दे चुके हैं। ये तो था सुनील पांडे का इंट्रो। अब हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसकी कहानी बताते हैं दोस्तों। 90 का दशक था। बिहार के रोहतास के नाबाड़ी गांव में रहते थे। कमलेशी पांडे भूमिहार जाति के से थे। इंजीनियरिंग की हुई थी। सोने नदी से बालू निकालने के लिए मामूली ठेके लिया करते थे। आसपास के इलाकों में छवि दबंग थी। कमलेशी पांडे के बेटे का नाम था नरेंद्र पांडे, जिन्हें लोग सुनील पांडे के नाम से भी जानते हैं। पिता चाहते थे कि बेटा भी पढ़ लिखकर इंजीनियर ही बने, पर क्या समय को कुछ और मालूम था, इसलिए बेंगलुरु भेज दिया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की बस नहीं चलता। सुनील की कुछ दिनों बाद वहाँ एक लड़के से लड़ाई हो गई। इस दौरान सुनील ने उस लड़के को चाकू मार दिया। फिर क्या था, पढ़ाई लिखाई छोड़कर नावाहेड़ी वापस आ गए और जुर्म की दुनिया में उतर गए। जब पिता की छवि दबंग की थी तो बेटा कैसे पीछे रह सकता है। उस वक्त रोहितास के आसपास के इलाकों में सिल्लू मियाँ का सिक्का चलता था। अब आरा का निवासी था और साहेबुद्दीन का करीबी था। सुनील धीरे धीरे सिल्लू से दोस्ती हुई। बहुत जल्दी वो उसका राइट हैंड बन गया। कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया की क्लास सुनील ने सिल्लू की पाठशाला में ही ली थी, लेकिन ऊपर उठने की चाह में सुनील की सिल्लू से दुश्मनी हो गई। एक दिन सिल्लू का मर्डर हो गया। नाम सुनील का आया, लेकिन सबूत न होने के कारण तेज केस दर्ज नहीं हुआ। इस तरह से बालू के ठेके पर सुनील का एक छत्र राज पैदा हो गया दोस्तों। इसी क्रम में 90 का दशक में बिहार में रणडी सेवा का रणवीर सेना का माना जाता है। भूमिहार जाति का एक सेना में दबदबा था और ब्रह्मेश्वर सिंह उसके मुखिया थे। एक वक्त वो भी था जब सुनील रणवीर सेना का कमांडर बन गया, लेकिन सुनील और ब्रह्मेश्वर के बीच लंबी दुश्मनी भी चली। 1993 में एक ईंट भट्टे मालिक की हत्या हो गई। इसके बाद सुनील और ब्रह्मेश्वर सिंह ने खूनी जंग छिड़ गई। ब्रह्मेश्वर गुटों ने जनवरी 1997 को भोजपुर के तरारी प्रखंड के बावर गांव में 3 लोगों के मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। यह चैनल आप ऑल इंडिया फैक्ट माध्यम से सुन रहे हैं। हम आपको आज बहुत अच्छे कायम की बातें बता रहे हैं दोस्तों। ये लोग भूमिहार जाति से थे। इनमें एक महिला भी थी जो सुनील की करीबी रिश्तेदार थी। ब्रह्मेश्वर और सुनील की दुश्मनी जारी रही और जून 1 को 2012 में ब्रह्मेश्वर की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। साल 2002 की बात है दोस्तों। मार्च में बिहार विधानसभा चुनाव होने थे। समता पार्टी ने सुनील पांडे को रोहतास के पीरों से टिकट कटा दिया था दोस्तों। आप यह वीडियो ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लंबी है जुर्म की फेहिरिस्त,
बात 2003 की है। पटना के एक नामी न्यूरोसर्जन रमेश चंद्रा का अपहरण हो गया। फिरौती में 50 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और नौबतपुर इलाके में डॉक्टर को खोज निकाला। केस में नाम आया पीरो के विधायक सुनील पांडे का। उस वक्त आरजेडी की सरकार भी थी और समता पार्टी से सुनील विधायक थे। साल 2008 में सुनील पांडे को 3 लोगों के साथ उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन तब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्हें बरी कर दिया गया। दोस्तों, बात 2006 की है, जब सुनील पांडे पटना से सबसे आलीशान होटल में से एक मौर्य में रुके थे। अगली सुबह जब वे होटल के चेकआउट कर रहे थे तो होटल के पैसे नहीं थे। दावा किया कि होटल के मालिक ने उसके दोस्त से 47 लाख रुपए लिए हुए थे, इसलिए वो पैसे नहीं देंगे। तब पत्रकार ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्हें एक टीवी चैनल के कैमरामैन को जान से मारने की धमकी दी। यह घटना कैमरे में कैद हो गई। नीतीश कुमार ने पांडे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।